मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मैं सीधे बौनों की दुनिया में पहुंच जाऊंगा। जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरा पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि मेरे जूतों पर भी ताले लगे हुए थे। मैंने जोर लगाया और एक झटके में सारे खूंटे उखाड़ दिए। मैं अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी घोड़े पर सवार एक जनरल मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने मुझ पर भाला फेंका, फिर दर्जनों सैनिकों ने हुक मेरी कमर में फंसाकर मुझे गिराने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार मैं संतुलन खो बैठा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो मैं एक विशाल गाड़ी पर बंधा हुआ था। मुझे पूरे शहर में घुमाया जा रहा था। सभी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। यहाँ तक कि राजकुमारी ने भी अपने जीवन में पहली बार इतना विशाल इंसान देखा था। अगले दिन मुझे खेतों में ले जाया गया। मुझसे बैलों की तरह हल चलवाया जा रहा था। तभी अचानक महल पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत गाड़ी घुमाई और मुझे महल की तरफ ले जाने लगा। मैं पूरी रफ्तार से महल पहुंचा। जनरल बोला, कोई बीच में नहीं आएगा, राजकुमारी को मैं अकेला बचाऊंगा। लेकिन कार्ल जानता था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। उसने चुपके से मेरी बेड़ियां खोल दी और मुझसे मदद मांगी। मैं बिना देर किए महल के अंदर पहुंचा। 2 हमलावरों को उंगलियों से उठाया और सीधे तालाब में फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में राजकुमारी सुरक्षित थी। तब तक जनरल भी पहुंच गया, लेकिन लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसी समय पता चला कि राजा अब भी जलते हुए महल के अंदर फंसे हुए हैं। मैं तुरंत उनकी तरफ भागा, उन्हें हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मेरा हाथ जल गया। मजबूरी में मैंने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने खड़े खड़े आग पर पेशाब कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरी आग बुझ गई। उसी वक्त जनरल वहां पहुंचा और बदकिस्मती से मेरी बची हुई धार सीधी उसी के ऊपर जा गिरी। राजा को बचाने के बाद पूरे राज्य में मेरी ही चर्चा होने लगी। शाम को मेरे सम्मान में शाही दावत रखी गई, लेकिन उनकी पूरी मेज का खाना मेरे लिए सिर्फ एक निवाला था। मैंने पूरा फल एक साथ मुंह में डाल लिया, फिर भी पेट नहीं भरा। सबके सामने मैं अपनी ही शेखी बघारने लगा, यहाँ तक कि खुद को सुपर हीरो तक बता दिया। और हैरानी की बात, सबने मेरी बात सच मान ली। अगले दिन राजा ने समुद्र किनारे मेरे लिए एक शानदार घर बनवा दिया। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह लोग मुझे कॉफी पिलाते, दर्जनों लोग मेरे कपड़े संभालते, हजारों लोग मेरे साथ मनोरंजन करते। कुछ ही समय में मैं पूरे राज्य का सबसे बड़ा हीरो बन गया।